हमारे पास। कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है। ये घर के अंदर हम अब बिजली के ज़रिए हीटर को यूज़ कर रहे होते हैं। इस असल में ये जो चीज़ होती है निक्रोम के बने होते हैं। ये आपको ये इसके अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ होता है। नॉर्मली आजकल तो खैर कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले ज़माने में सर्दी के मौसम में लोग कमरों को गर्म करते थे इलेक्ट्रिक हीटर से। गैस हीटर भी हुआ करते थे। आजकल गैस हीटर जलाना भी मुश्किल है और ये जो इलेक्ट्रिक का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर आपको ये जो रेड हॉट जो आपके पास एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली निक्रोम का बना हुआ होता है। और ये क्या होता है कि ये जब गर्म हो जाता है तो ये रोशनी नहीं देता बल्कि ये हीट अप हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है और ये हीट ज़्यादा दे रहा होता है, रोशनी ना होने के बराबर दे रहा होता है। ठीक है, एक्चुअली इसका काम ही गर्म करना है। ये एक एलॉय है निक्रोम की और निकल की और उसकी क्या कहते हैं कि क्रोमियम की। ठीक है, निकल और क्रोमियम का एलॉय है। जब ये गर्म हो जाता है तो ये रोशनी नहीं देता बल्कि हीट अप हो जाता है, हीट ज़्यादा दे रहा होता है। तो इसी के ज़रिए कमरे को गर्म किया जाता है। इसी के ज़रिए कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर कुकिंग वगैरह भी की जाती है। हॉस्टल में हमने बहुत सारी कुकिंग की है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होती है। इस तरीके के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है इस्तेमाल होता है, आजकल भी इस्तेमाल हो। इस तरह ज़ाहिर है ये दोनों लगा देते हैं और ये फिर ये एलिमेंट जो है वो रेड हॉट हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। फिर नीचे जो प्लेट होती है वो प्लेट गर्म हो जाती है और इससे फिर हम इस्त्री वगैरह कर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, इसके अंदर भी ये एलिमेंट लगा हुआ होता है नीचे और इसी के ज़रिए जब हम किसी चीज़ को चाय बना रहे होते हैं, पानी गर्म कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक केटल के ज़रिए, तो इसके अंदर ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है इसमें सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि उसमें ये कुछ इसमें पावरफुल होते हैं, 1000 वाट के होते हैं, कुछ इसके अंदर कम के होते हैं, यानी जिसके ऊपर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, जिसमें 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर दे रहा होता है। पावरफुल भी होते हैं, कम पावरफुल भी होते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट। लेकिन ये एक्चुअली एलॉय है निक्रोम और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम का, निक्रोम से बना हुआ होता है। हीट ज़्यादा दे रहा है, रोशनी कम दे रहा होता है। ठीक है, तो इतना सा इसमें ये सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। ये 3 हीट स्विच है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर दूं और फिर आप उसको ये देख लीजिएगा। ये वाला 3 हीट स्विच है। अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि अगर हमें बाज़ औक़ात ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है तो हम 2 एलिमेंट्स को, जैसे 2 एलिमेंट्स होते हैं, ये देखो 2 एलिमेंट या 2 रजिस्टर आप ले लीजिएगा, 2 रजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, और मैं इनको ऑफ रखते हैं इसमें से। ये देखें, ये अब इस आपने क्या किया कि इधर से लाइट जा रही है, इधर से करंट जा रहा है और इधर से ये करंट आ रहा है। मेन आपके पास ये वाला है, ये स्विच लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हाई आउटपुट आपको दे रहा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा मीडियम में क्या होता है कि हम इसमें से एक को ऑन कर देते हैं। ये वाला देखें, आपके पास एक ऑफ हो जाएगा, एक ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और बिल्कुल लो पे कब होता है, जब आप दोनों को सीरीज में रख देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये लो क्यों है। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि मीडियम का मतलब एक ही अगर इस्तेमाल हो रहा है, एक ऑन हो रहा है, एक ऑफ हो रहा है, तो जाहिर है मीडियम हो जाएगा उसकी। ओके, अब इसमें देखें, ये जो पैरेलल में होता है ना, पैरेलल में ये दोनों को वोल्टेज सेम मिल रहा है। हमने पहले बताया हुआ था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट तकसीम हो जाता है। तो जब वोल्टेज सेम मिलेगा तो एक जैसे ग्लो करेंगे ये दोनों। पावर, चूंकि जितने भी पावर है उनकी, लेकिन ग्लो एक जैसे करेंगे और दोनों को ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा हीट दे रहा होगा। एक जैसे हीट, मैक्सिमम हीट दे रहा होता है, तो आपको ज़्यादा हीट मिलेगा और कमरा आपको जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर आप इसमें से स्विच ऑफ कर देंगे, एक को स्विच ऑफ करिए, आपने देखिए स्विच यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे स्विच ऑन है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए स्विच ऑन है। आप यहाँ पे देखिए स्विच को ओके, एक उसमें से स्विच को ऑफ कर दिया। जब एक स्विच को ऑफ कर दिया तो देखिए अब इस तरफ एक ग्लो करेगा, ये दूसरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, एक आपने ऑफ कर दिया, एक ऑन रहेगा तो मीडियम हो जाएगा। इसमें दोनों ऑन है। अब इसमें सीरीज में क्या होगा, सीरीज में दोनों सीरीज में है। देखिए दोनों ऑन है और सीरीज में है। अब यहाँ जब वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो वोल्टेज और ड्रॉप हो जाएगा। तो अब होगा ये कि अब ये हाफ हीट देंगे, यानी क्योंकि अब सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है तो ये डिम रहे, यहाँ पे ये ज़्यादा ग्लो करेंगे, यहाँ पे कम ग्लो करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे फुल वोल्टेज उनको मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज तकसीम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
ड्रॉप हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इधर V2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिर इन्हें कम लो पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हीटर के अंदर इस तरीके से स्विच आप लगा सकते हैं इसको कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास एक चीज़ जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हाउस सर्किट्स हैं, और ये आपका वैसे आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना सही तरीके से, तो आप अपने घर का काम जो है छोटे मोटे बोर्ड बनाना और बोर्ड के अंदर ये वगैरह बल्ब ऑन करना, बल्ब के लिए बटन लगाना, स्विच लगाना वगैरह, ये चीज़ें सारी आपको आ जाएगी, ठीक है। इसको ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, वो ये है कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज कर दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, वो इस तरह से देखें, सबसे पहले ये मेन सप्लाई केबल है। सप्लाई केबल का मतलब ये कि आपके घर के बाहर जो खंभा लगा हुआ है उससे एक न्यूट्रल तार और एक लाइव तार, ये दो तारें आ रही है, ठीक है। ये घर के बाहर खंभा है जो सोर्स है, सप्लाई केबल है, वहाँ से एक केबल आ रही है जिसके अंदर एक अर्थ है, न्यूट्रल है, और एक लाइव, ठीक है। ये न्यूट्रल यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये सप्लाई कंपनी मेन फ्यूज़ है, ये मेन फ्यूज़ है सप्लाई कंपनी वालों को। ये नॉर्मली जहाँ PMT लगा हुआ होता है वहीं पे ये दिया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन फ्यूज़ लगा हुआ होता है, यहाँ से वो बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ से फारिग होने के बाद जब ये आ जाएगी, तारें आ रही है, तो आपकी तार जो घर के पास से खंबे में तारें लगी हुई है वहाँ से दो तारें ली जाती हैं, और वो दो तारें, एक आपके पास ये न्यूट्रल होगा, एक आपके पास क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक लाइव होगा। ये वाला आपको देखिए, ये जो ज़्यादा डार्क नहीं है, ये लाइव है, L लिखा हुआ है, और ये दोस्तों न्यूट्रल है। ये आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है, मीटर होता है। ये दोनों तारें मीटर के अंदर जाएगी, ये इनपुट आ रहा है, यानी कितनी बिजली मेन सप्लाई से आपके घर मीटर के अंदर आ रही है, ठीक है, ये वाला। और फिर यहाँ से इस मीटर से फिर वही लाइव तार और न्यूट्रल तार दोनों निकल रहे हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले घर के दरवाजे के पास या किसी जगह पे मेन स्विच लगा देंगे। मेन स्विच का मतलब है कि अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो आपकी घर के अंदर जितनी लाइट जा रही है वो सारी ऑफ हो जाएगी। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो पूरे घर के अंदर लाइट आ जाएगी। एक मेन स्विच है आपका, ठीक है। बाहर आपने घर के अंदर गेट के साथ लगाया हुआ या अंदर किसी जगह, किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, लेकिन वो मेन स्विच होगा। घर के अंदर खुदा न खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, आग लगती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो आप फ़ौरन इस मेन स्विच की तरफ भागते हैं। मेन स्विच में क्या होता है कि आपका न्यूट्रल और लाइव दोनों कट ऑफ हो जाते हैं। जब इस बटन को आप नीचे कर देंगे तो न्यूट्रल भी कट ऑफ हो जाएगा, लाइव भी कट ऑफ हो जाएगा। आपके घर के अंदर दोनों चीज़ें कट ऑफ हो गई, न लाइव आ रहा है न न्यूट्रल आ रहा है, दोनों चीज़ें कट ऑफ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये लाइव आ रहा है, ये आपके पास न्यूट्रल आ रहा है। अब न्यूट्रल के लिए यहाँ पे कोई फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये देखें, मिसाल के तौर पे ये आपके घर के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, ये कमरा है ना आपका, सपोज उस कमरे के अंदर आपने उस तरीके से नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक बोर्ड जो लगा हुआ होता है जहाँ पे बटन लगे हुए, एक बोर्ड लगा हुआ है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन। तीन कमरे के अंदर तीन बल्ब है, पंखे भी होंगे कि यहाँ पे पंखे का जिक्र नहीं है। यहाँ पे तीन बटन लगे हैं, वाइट बटन लगे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बटन लगे होते हैं, ये 3 बटन लगे हैं। और ये ध्यान रखें कि बटन जो लगता है ये लाइव के साथ लगता है, ये लाइव के साथ लगता है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, लाइव के साथ लगता है। न्यूट्रल के साथ कोई बटन नहीं लगता। ये देखिए, न्यूट्रल डायरेक्ट मेन स्विच से जो न्यूट्रल आ रहा है उसका कोई कहीं पर कोई स्विच नहीं लगा। देखिए, ये डायरेक्ट जाके बल्ब को टच कर रहा है, बल्ब को टच कर रहा है, बल्ब को टच कर रहा है, ठीक है। फिर ये न्यूट्रल वापस जा रहा है, दूसरे कमरे के अंदर जा रहा है। तो फिर देखिए, मिसाल के तौर पे कोई हीटर है तो उसके अंदर ये देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, मैं दूसरा जो 5 एम्पियर 15 एम्पियर में आपको समझाता हूँ कि पहले न्यूट्रल को ज़रा समझ लें। ये न्यूट्रल डायरेक्ट आप जाके देखिए दूसरे के साथ, यानी आप क्या करेंगे कि आप जब घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएंगे तो मेन स्विच से जैसे आप अंदर जाएंगे तो आप पहले न्यूट्रल को पूरे घर के अंदर बिछा देते हैं। जब आप ये करेंगे तो न्यूट्रल पूरे घर के अंदर, इसके लिए आपको कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर पंखे में न्यूट्रल चला जाएगा, आपके हर
बल्ब के अंदर न्यूट्रल चला जाएगा। लेकिन जो हम लाइव है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं और उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये 3 बल्ब है आपके कमरे के अंदर। इस कमरे के अंदर ये 3 बल्ब है, कितना करंट आ रहा है? सपोज कर इसमें 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, 4 एम्पेयर। तो आप यहाँ पे इस लाइव के साथ यहाँ पे एक आप स्विच लगा देते हैं, सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं, जिसमें 5 एम्पेयर करंट की रेंज होती है। इन केस पीछे सप्लाई से करंट बढ़ जाता है, किसी भी वजह से कुछ खराबी हो गई है जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है, तो ये 5 एम्पेयर करंट रेंज है। अगर 5 एम्पेयर तक इन बल्ब्स को कुछ नहीं होगा, इन बल्ब्स को कुछ नहीं होगा। 5 एम्पेयर से अगर करंट बढ़ जाता है पीछे से कोई फॉल्ट की वजह से, तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये ब्रेक हो जाएगा और करंट आना बंद हो जाएगा। इसकी वजह ये कि 5 एम्पेयर के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक है वो ऑफ हो जाएगा। उसके भी आप थोड़ा सा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आप आगे जाके हम इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। सर्किट्स RCD वगैरह या RCCB वगैरह, इन चीज़ों के बारे में, फ्यूज़ के बारे में जो कि पिघल जाता है, उन चीज़ों के बारे में आगे आज ही पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 एम्पेयर का करंट जो है ये दे रहा होता है। 5 एम्पेयर तक इन बल्ब को कुछ नहीं होने वाला। 5 एम्पेयर से अगर करंट बढ़ता है तो फिर ये बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, ये बल्ब आपके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए 5 एम्पेयर से जैसे करंट बढ़ेगा तो बल्ब ख़राब होने से पहले पहले ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से करंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ये स्विच क्यों लाइव के साथ लगाते हैं, इसलिए मिसाल के तौर पे अगर आपने लाइव के साथ नहीं लगाया और न्यूट्रल के साथ लगा दिया, आपने स्विच बंद, सपोज आपने स्विच इधर लगाया हुआ, इधर कहीं लगाया हुआ, बजाय इसके यहाँ पे इधर उसको डायरेक्ट किया हुआ है। अब अगर इस चीज़ के अंदर आपने स्विच बंद कर दिया, लेकिन इस चीज़ के अंदर कोई फॉल्ट है और आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा, इसलिए कि लाइव के साथ ऑलरेडी टच है, आपने उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया। स्विच आपने कहाँ पे लगाया हुआ है? न्यूट्रल के अंदर लगाया हुआ है। न्यूट्रल से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल से बल्ब ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन करंट असल में लाइव के अंदर आ रहा होता है। तो ये लाइव आपको शॉक करता है, ये वाला शॉक नहीं करता। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं करता, ये वाला कर लेता है। तो स्विच आप क्या करते हैं कि लाइव के अंदर लगा देते हैं। जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर आप इस बल्ब को निकाल दें, उसको डाल दें, उसको टच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि न्यूट्रल आपको शॉक नहीं दे सकता, लाइव आपको शॉक दे रहा होता है और आपने ऑलरेडी डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो हमेशा के लिए स्विच जो बटन लगता है ना, वो लाइव के अंदर लगता है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा जो सिस्टम है ये उसके अंदर, इधर भी इलेक्ट्रिक हीटर है, आप इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर है, तो ये 15 एम्पेयर तक अफोर्ड कर सकता है। तो 15 एम्पेयर से जैसे करंट बढ़ेगा किसी फॉल्ट की वजह से, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, हीटर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, 15 एम्पेयर तक आप उसको चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हीटर है, हीटर ज़्यादा करंट कर लेता है, तो इस तरह से। दूसरा आपके पास मेन सर्किट है, तो उसके अंदर भी आपके पास वो 30 एम्पेयर तक करंट अफोर्ड कर सकता है, तो 30 एम्पेयर तक करंट आएगा। अगर 30 एम्पेयर से करंट बढ़ेगा तो उसके बाद ही फिर स्विच ऑफ हो जाएगा, खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगा, करंट उसके अंदर नहीं आएगा। तो अभी देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सब के ऐसे ही है। ये आपके पास यहाँ पे कुकर दिया हुआ है, कुकर के अंदर चूँकि 30 एम्पेयर तक का करंट वो अफोर्ड कर सकता है, 30 एम्पेयर के अंदर है। इन्हें मतलब यहाँ पे देखिए ना, ये जो फ्यूज़ आप लगाएंगे, ये मैक्सिमम आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो कितना करंट वो अफोर्डेबल है उसके लिए, जिसके बाद वो ख़राब हो जाता है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। ठीक है, जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने किसके AC के लगाना है, किस चीज़ के लगाना है, तो वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। क्योंकि उससे जैसे करंट ऊपर हो जाएगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसके पास करंट जाएगा नहीं और इस तरह से वो बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे देखें ना, रिंग मेन सर्किट है, ये वाला मेन सर्किट जहाँ पे है, उसको देखिए अर्तन किया हुआ है, आपको ये नज़र आ रहा है। ये एक तार ली उन्होंने, यहाँ पे देखिए एक तार ली हुई है। ठीक है, इस तार के साथ उसने देखिए इसके जो अर्थ हैं उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। देखिए इसको, इसके साथ अर्थ, उसको अर्थ दिया हुआ है। देखिए इसको भी यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से इस मेन सर्किट में जो करंट आ रहा है और वो करंट इस बॉडी को टच कर रहा है, जो कि मेन आपका यानी जो सर्किट होता है उसके ऊपर बॉक्स टाइप का होता है,
तो ये वही बॉक्स टाइप का, ये आपको नजर आई वाला वही बॉक्स है, ठीक है। तो उसको देखिए ना, उसको उसने अर्थ किया हुआ है। अगर ये मिसाल के तौर पर करंट आ रहा है और डायरेक्ट इस बॉक्स को कहीं टच कर रहा होता है तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अर्थ किया हुआ है। तो करंट आपकी स्किन से नहीं गुजरेगा, आपकी बॉडी से नहीं, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तार के अंदर जो अर्थ किया हुआ है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। तो जितने आप चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सेफ बनाने के लिए उसको आप अर्थ कर देते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कल को कोई लाइव टायर ओपन है और टच कर रहा है, उस बॉडी को टच कर रहा है, तो जब आप उस बॉडी को टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा नहीं। हाँ, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे घर का आप किस तरीके से आपके जो सर्किट होता है घर के अंदर, जो हाउस सर्किट होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये इन समझ लो कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है घर के अंदर जो आके वो ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें देखते हैं कि भाई आपके घर के अंदर जो वो पूरा वो क्या कहते हैं उसको, कि ये जो वायरिंग करते हैं वो किस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है।